जी। तो अध्याय ये चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही साथी है। इसका नाम कर्म संन्यास, एक मिनट, अभी मैं इसका नाम भी भूल गई, क्षमा चाहूंगी। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। वो जो तीसरा अध्याय था उसका नाम क्या था? कर्म योग। यहाँ पे ज्ञान कर्म संन्यास योग। कैसे ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक है। कर्म योगी बनेंगे तो इसका मतलब ये नहीं अरे जाने दो, हम तो कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। और ज्ञान योगी ये ना कहे कि हम तो ज्ञान योगी है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो इसको पूरा करने के लिए भगवान ने ये चौथा अध्याय कहा है। अब जैसे हमें पहले भी पता है तो भगवान ने क्या ऐसे नहीं बोला कि अर्जुन पहला अध्याय खत्म हुआ, दूसरा अध्याय खत्म हुआ। ये तो भगवान एक कंटिन्यूस फ्लो में बोलते गए बोलते गए बोलते गए। हमारे जो वेदव्यास जी थे उन्होंने उनको 18 अध्याय में संलग्न किया है। तो तीसरे अध्याय में जब वो 30वें 38वें श्लोक में आते हैं, जब वो भगवान उनको अर्जुन को बोलते हैं कि चल तू उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, मेरे परायण होकर अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ध्यात्म चेतसा। मेरे मुझे परायण होकर सब कर्म में तू लग जा। और क्या छोड़, अपनी आसक्ति छोड़ दे, ममता छोड़ दे, संताप रहित होकर तू युद्ध स्व विगत ज्वर। जब वो ऐसे बोलता है तो अचानक अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है। अरे ये मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई तो चीज है जो मुझे ये गलत कार्य करने के लिए या हमको सबको गलत कार्य करने में लगाती है। तो जो भगवान का फ्लो था थॉट का, वो थोड़ा वहां पे कॉमा आ गया। मतलब भगवान बहुत कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने बीच में सवाल कर दिया तो भगवान बोले अरे ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारे लोक हित के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी रहेगी, जो कलयुग के प्राणी रहेंगे, उनको तो ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस समझ के पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। काम ऐसा क्रोध ऐसा, कामना ही सब पापों की जड़ है। कामना से ही क्रोध आता है, कामना से ही भय होता है। लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस था कर्म के बारे में, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर जैसे ही वो वाला टॉपिक खत्म हुआ, चौथे अध्याय में पहले वाला जो अपना था कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, उसका स्वरूप, अभी उसका स्वरूप क्या है ये भगवान ने हमें चौथे अध्याय में समझाया है। कर्म को ज्ञान से जोड़कर, मतलब थोड़ी ज्ञान बुद्धि भी रखो और कर्म के स्वरूप को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कर्म से आसक्त होके हमें कैसे कार्य करना है। और मेरा क्या प्रयोजन है तुम्हें ये कर्म योग के बारे में बताने का। क्यों मैं तुम्हें ये घोर कर्म करवाने पर तुमको प्रोत्साहित कर रहा हूं। जब तुम वो कर्म के तत्व को समझ लोगे ना, तब तुम्हें ये कर्म घोर दिखता हुआ भी, प्रतीत होता हुआ भी घोर नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म होगा और ये तुम्हारा कल्याणकारी होगा, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त कराएगा। तो इसके लिए भगवान ने फिर अपना ये चौथा, विदाउट आस्किंग एनी फर्दर क्वेश्चन, वो रुके नहीं कि अर्जुन मुझे पता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा था। मतलब बुआ मामा का रिश्ता था, उन लोग का कजन ब्रदर्स थे। तो वो तो था ही रिलेशन, प्लस इतना प्यारा सखा था, प्लस कितने बार उसको अनग बोला, वो निष्पाप था, एकदम शुद्ध मन का था, निर्मल मन का था वो। तो भगवान यहाँ पे एक हमको यही भगवान इशारा देते हैं, जो भक्त एकदम निर्मल भाव से मेरे पास आते हैं ना, मैं उसको अपने सब राज बता देता हूँ। अब ज्ञानेश्वर माउली भी बताएंगे इसमें, जो राज अच्छे अच्छे साधुओं को पता नहीं चलेगा ना, वो मेरे भक्तों को मेरा वो रूप पता चल जाता है। केवल वो निर्मल भाव तो तुम रखो, वो निर्मल स्वभाव तो तुम रखो, उतनी श्रद्धा तो रखो मेरे अंदर, उतनी सबूरी तो रखो मेरे अंदर, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और उसकी अनुभूति होगी। कैसे अनुभूति होगी ये चौथे अध्याय में हम अभी देखते हैं। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानेश्वरी माउली देखिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन कितना सुंदर तरीके से दे रहे। आप श्रवण इंद्रिय, गुण संधि श्रवण इंद्रिय,
अ और ई मिलाकर ए हो गया, तो श्रवण इंद्रिय हो गया। श्रवण इंद्रिय के लिए बहुत ही शुभ समय आ गया है, मतलब सुनने के लिए बहुत ही शुभ समय आ गया है। क्योंकि क्योंकि उसके लिए गीता अमृत का जो गुप्त धन था वो मिल गया। जो चीज पहले स्वप्नवत और कल्पित जान पड़ती थी, वही चीज आज वास्तविक सिद्ध हो गई है हम सबके लिए। एक तो विषय ही बिल्कुल अध्यात्म संबंधी विचारों से ओतप्रोत है, उस पर निरूपण करता है जगदीश्वर श्री कृष्ण। निरूपण कौन कर रहे, समझा कौन रहे, भगवान श्री कृष्ण, जो जगत के ईश्वर है। और उसमें भी श्रोता है भक्त शिरोमणि अर्जुन। अर्जुन की भी कोई बराबरी कर सकता है क्या? बस जैसे कोयल के समान स्वर, मधुर सुगंध और सुरुचि, इन तीनों का मनमोहक मेल होता है। सुंदर वाणी, सुंदर सगुन, सुंदर रस, ये तीनों का मेल होता है। वैसे ही गीता का यह कथा प्रसंग बहुत ही आनंद का हुआ है। यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यह अमृत की गंगा मिली हुई है। सचमुच आज ही श्रोताओं को उनके जप तप का फल प्राप्त हुआ है। अब सब इंद्रियों को ले जाकर इसी श्रवण इंद्रिय के घर में स्थापित कर देना चाहिए और इस गीता नामक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सुख का रस का आस्वाद करना चाहिए, रस का स्वाद लेना चाहिए। अब ये अप्रासंगिक प्रासंगिक जो बातें हैं उसे रोको। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ उसे कहो। निवृत्तिनाथ उनके गुरु जी बोल रहे हैं, अभी ये जो है ना ऊपर ऊपर की बातें वो छोड़ और जो मेन बात है टॉपिक पे आ। जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे थे, देखिए वापस जैसे उनके मन की भावनाओं को पढ़ के यहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली ने लिखा है। जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे थे, उस समय संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन सचमुच में दैवी संपत्ति से संपन्न है, क्योंकि साक्षात श्री नारायण ही उसके साथ अत्यंत प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने पिता अपने पिता वसुदेव, माता देवकी और भाई बलराम को भी जो गहन तत्व कभी नहीं बतलाया, उसी तत्व को आज उन्होंने अर्जुन को बतला दिया। देवी लक्ष्मी जो श्री कृष्ण की इतनी निकटवर्तिनी है, हमराज है उनकी, पर फिर भी उन्हें वह प्रेम सुख नहीं मिल पाता। वही श्री कृष्ण के प्रेम का सच्चा तत्व आज अर्जुन को मिला हुआ है। और हम भी कोई अर्जुन से कम है क्या? हमें यह रस तत्व मिल रहा है। सनकादिकों को यह बहुत बड़ी आशा थी कि ईश्वरीय प्रेम पूर्णतया हम लोगों को ही मिलेगा, पर अर्जुन की तुलना में उनकी भी आशा पर पानी फिर गया। अर्जुन पर इस जगदीश्वर का प्रेम निरूपम है, इन्फिनिट, अद्वितीय। इस अर्जुन के भी पुण्य का प्रताप कैसा है कि इसकी प्रीति के लिए ही इस विदेही भगवान ने देह धारण किया है। भगवान का कोई देह थोड़ी है, कोई वो शरीर थोड़ी है, लेकिन उसके लिए देह धारण किया है। मुझे तो ये दोनों एकदम एक रूप ही जान पड़ते हैं, ऐसे भक्ति से ओतप्रोत है। कौन भक्त और कौन मतलब भगवान, ये पता ही नहीं चल रहा है, एक ही जान पड़ रहे हैं, एक रूप में मिल गए हैं। सामान्यतः जो योगियों के भी पकड़ के बाहर है, वेदार्थ की समझ से परे है और ध्यान तथा धारणा की शक्ति भी जिसे नहीं देख सकती, वही श्री कृष्ण आत्मस्वरूप, अनादि
और विकार रहित, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता होने पर भी देखिए अर्जुन के प्रति कैसे दयालु हो गए हैं। जो कृष्ण त्रिभुवन रूपी वस्त्र की मानो तह ही है और अथवा आकार आदि विकारों से एकदम भिन्न और परे है, उन्हें इस अर्जुन के प्रेम ने किस प्रकार अपने अधीन कर लिया है कि उनके घोड़े हाँकने को भी रेडी हो गए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को भी रेडी। बोलते माधव रथ को बीच में लेकर आ जाओ, जो आज्ञा प्रभु बोल के एकदम प्रेम से लेकर जाते हैं रथ बीच में, एकदम ना तो कुछ, केवल प्रेम। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अगर वो भाव सही हो ना तो भगवान हमारे लिए, बोलते हैं ना, गैया भी चरा सकते हैं, हमारी घोड़े भी हाँक सकते हैं और हमारा योगक्षेम भी कर सकते हैं, हमारा भार भी उठा सकते हैं, बशर्ते हम उतने संपूर्णता से उनके शरणागति जाए। तो जेवर जो हम बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सही मायने में अगर हम जीने लग जाए ना तो वो सब कुछ करने के लिए रेडी है हमारे लिए। फिर क्या भक्त और क्या भगवान, एक रूप होना ही होना है। और ये कलयुग में होता है। मीराबाई को देख लीजिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। चलिए इससे हम शुरुआत करते हैं पहले श्लोक के। कर्मयोग की परंपरा और भगवान के जन्मों का तथा कर्मों का दिव्यता का वर्णन 1 से 15 श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग, अभी यहाँ पे योग यानी कर्म योग होता है, ज्ञान यानी ज्ञान योग रहता है, सांख्य या ज्ञान बोलेंगे तो ज्ञान सांख्य योग होगा जो आत्मा और शरीर को डिफ्रेंशिएट करता है, और केवल योग शब्द आएगा मतलब वो कर्म योग है, इतना हमें समझना है। तो मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा था। विवस्वान, विवस्वान यानी सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान है, आदिति के पुत्र हुए थे ना वो, हमने भागवतम में पढ़ा है, तो उनका नाम विवस्वान था। विवस्वान को ही सूर्य देवता कहा जाता है। तो मैंने सूर्य से कहा था, प्रोक्तवन यानी कहा था। फिर विवस्वान ने यानी सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, जिससे ये मनुष्य की ये जो प्रजाति है वो उत्पन्न हुई। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकवे से कहा, इक्ष्वाकु जो था वो राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु के वंश में ही हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु का व इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए उनका नाम यहाँ पे लिया गया है। ऐसे कोई बोल दे अरे तुमने तो ऋषि मुनियों को बोला रहेगा, वो तो सन्यासी थे इसके लिए उन्होंने प्राप्त कर लिया, नहीं नहीं, ये सब कौन थे? गृहस्थ थे। इन्होंने सब गृहस्थ आश्रम का पालन किया था, अपना कर्म योग ठीक ठीक से निभाया था, उसके बाद इनको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि ये तत्व को समझ गए थे। भगवान ये कह रहे